कि देश और देशवासियों के सपने एक ही हैं और राष्ट्र के विकास में ही हमारी प्रगति निहित है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज हुआ मतदान। देश में 159 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। और दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश और देशवासियों के सपने एक ही हैं और राष्ट्र के विकास में ही हमारी प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि यही भावना और समझ नए भारत के लोगों की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। मैं देश के संकल्पों के साथ, देश के सपनों के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सबके सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया जो भेदभाव रहित हो और समानता और सामाजिक न्याय की नींव पर खड़ा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 साल कड़ी मेहनत, त्याग और तपस्या के होंगे। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया भारत को ठीक से जाने। राष्ट्र निर्माण में कर्तव्यों के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने केवल अधिकारों के बारे में बात की और पिछले 75 वर्षों में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लोग देश को कर्तव्य के पथ पर आगे ले जाएंगे तो देश अवश्य ही नई ऊंचाइयों को छुएगा और समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत होगा। परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तप, तपस्या के 25 वर्ष हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो गंवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड उसे दोबारा प्राप्त करने का है। इसलिए आजादी के इस अमृत महोत्सव में हमारा ध्यान भविष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के प्रति समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत, आम और उप निर्वाचन के तहत आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य किया गया था। मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी रहीं। पंचायत चुनाव में इस बार 1288 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिला पंचायत के 3 पदों के लिए 12, जनपद सदस्य के 27 पदों के लिए 88, सरपंच के 152 पदों के लिए 455 और पंच के 330 पदों के लिए 733 उम्मीदवार शामिल हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने रायपुर जिले की आरंग जनपद के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। राजनांदगांव जिले में भी पंचायत उपचुनाव के तहत जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के रिक्त पदों के लिए मतदान कराया गया है। राजनांदगांव जिले के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर चितेश कुमार देवांगन ने बताया कि मतदान के लिए सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत ग्राम पनेका में सरपंच और पंच पद, एक वार्ड क्रमांक के लिए पंच पद के लिए निर्वाचन चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है और 3 बजे तक चलना है। उसके बाद फिर मतगणना की जाएगी। अभी तक लगभग 9 बजे, सुबह 9 बजे तक 21% मतदान हो चुका है सरपंच और पंच पद के लिए। ग्राम पंचायत पनेका के मतदान केंद्र में भी मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया। मतदाताओं ने बताया कि गांव के विकास के लिए वे मतदान करने आए थे। पंचायत पनेका में सरपंच पद हेतु जो भी है उम्मीदवार अच्छा जो कर्मठ है, जो सोच विचार कर रहा है, वो अपना सहसिलता जैसे है, जिसको मान्य है उसको जीतना है, जिस पे अपने देना है, तो उनको वोट दिए हैं। गाँव का विकास हो, उद्धार करे, अच्छा से मतलब विकास सारो मतलब ये करे, ये इसीलिए हम लोग वोट देने आए हैं। वहीं कांकेर जिले में भी 25 सरपंच और 197 वार्ड पंच के निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। 2 गज की दूरी के परिपालन में मतदान केंद्रों के बाहर गोले बनाए गए थे, जहां मतदाताओं ने खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 159 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल देश में कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.69% हो गई है। वहीं 9,287 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3,36,70,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,02,86,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,32,47,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी गई हैं। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 10.30% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5,625 नए मामले सामने आए। प्रदेश के 7 जिलों बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बलरामपुर और कबीरधाम में पॉजिटिविटी दर 5% से कम रही। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की तैनाती की गई है। कांकेर जिले के संवेदनशील इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की 8 टुकड़ियां अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रही हैं। सीमा सुरक्षा बल अपनी तैनाती के बाद अंदरूनी इलाके में कैंप स्थापित कर ग्रामीणों का भरोसा जीतने में कामयाब हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के कार्यवाहक महानिरीक्षक एस डबास ने भिलाई बीएसएफ मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। श्री डबास ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि सीमा सुरक्षा बल ने कांकेर जिले में अपने कठिन प्रयासों से कांकेर जिले के सक्रिय 102 हार्डकोर नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराकर देश की मुख्यधारा में जोड़ने में सफलता हासिल की है। कार्यवाहक महानिरीक्षक ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल ने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी बखूबी से किया है। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सुरक्षा दी जा रही है, तो वहीं बेरोजगार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जितने भी सरकार के विकास कार्य हैं उसमें अपनी सिक्योरिटी प्रदान करके उन विकास कार्यों की गति में हमने वृद्धि की है, और वो जैसे ब्रिज बनना, सड़क बनना और मोबाइल टावर इस इलाके में लग गए हैं। साथ ही स्कूल की बिल्डिंग्स का निर्माण कराया गया है और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं।
युवकों को, ताकि वो नक्सल की तरफ ना जाएं। और इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देके कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज में भर्ती हों, तो वो भी ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं। और इन सभी योजनाओं का हमें बहुत लाभ मिला है। और नक्सल की तरफ अभी जाना उन्होंने, जवानों ने, जो यूथ हैं एरिया के, उन्होंने जाना बंद कर दिया। कार्यवाहक महानिरीक्षक ने यह भी बताया कि सीमा सुरक्षा बल भिलाई इस्पात संयंत्र की जीवनदायिनी रावघाट माइंस की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल में नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में एक 5 लाख का इनामी माओवादी मारा गया। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल मारजुम इलाके में माओवादियों के होने की खबर मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों को रवाना किया गया। इसी दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक इनामी नक्सली मारा गया। दंतेवाड़ा, सुकमा एवं जगदलपुर की पार्टियों के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के अंतर्गत कल चिकपाल आरपीसी अध्यक्ष मुया, जो कि 5 लाख का इनामी है, 2 दर्जन से अधिक नक्सल अपराधों में उसकी भूमिका रही है और एसीएम सदस्य था, इनकी पार्टी के द्वारा पुलिस पार्टी जो एरिया में गश्त पे निकली थी उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, भारी फायर की गई। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाब दिया गया, जिसमें सर्च करने पर उक्त कार्डर का शव मिला है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री भी बरामद हुई है। वहीं क्षेत्र में अब भी सर्चिंग जारी है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश में किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में शासन की योजनाएं काफी उपयोगी साबित हो रही हैं। अपने नवाचारों से किसान इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही नवाचार दुर्ग जिले के ग्राम पाहंदा के किसान राजेंद्र साहू ने किया है। गोधन न्याय योजना के तहत उन्होंने गोबर बेचकर 54,000 रुपए एकत्रित किए। उन्होंने क्रेडा की मदद से घर में गोबर गैस प्लांट भी लगवा लिया है। राजेंद्र ने बताया कि घर का खाना इसी गैस प्लांट से तैयार होता है और ये सब केंद्र और राज्य शासन की योजना के तहत मिले अनुदान से संभव हो पाया है। अपने चारों ओर पहाड़ी से घिरा और हरी भरी वादियों के बीच प्रशासनिक और धार्मिक महत्व के स्थित दंतेवाड़ा में डंकिनी नदी के तट पर विकसित हो रहे एडवेंचर स्पोर्ट्स जल्द ही आकर्षण के केंद्र बनेंगे। यहां साहसिक खेलों और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए बस्तर संभाग के प्रथम एडवेंचर पार्क की स्थापना जिला खनिज संस्थान न्यास निधि मद के तहत जिला प्रशासन और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। एडवेंचर पार्क में संचालित होने वाली साहसिक खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण से पर्यटकों और नागरिकों को अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने का महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष और विधायक अरुण वोरा ने बिलासपुर जिले के गोदामों में भंडारण और नवीन गोदाम के निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। बिलासपुर में निर्माणाधीन 18,000 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम के निर्माण कार्यों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप समय सीमा पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर ठेका एजेंसी के प्रतिनिधियों ने आगामी जून तक निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी दी। लिंगियाटी में संचालित गोदाम के निरीक्षण के दौरान श्री वोरा ने निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को हमालों से भी चर्चा करके उनकी समस्याएं सुनी और उसके निराकरण के निर्देश दिए। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और देशवासियों के सपने एक ही हैं और राष्ट्र के विकास में ही हमारी प्रगति निहित है। प्रदेश में
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज हुआ मतदान। देश में 159 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। और दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।